और इधर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल पदयात्रा और संकल्प शिविर के माध्यम से जनता तक अपनी पहुंच बनाने में जुटे हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस जनता से संकल्प शिविर के जरिए जुड़ने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस ने संकल्प शिविर के माध्यम से 9 विधानसभा में अपना दौरा पूरा कर लिया है। अब दूसरे चरण की शुरुआत बिलासपुर की बेलतरा विधानसभा सीट से होगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और पीसीसी अध्यक्ष समेत कई नेता इसमें मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने भी इस पे रिएक्शन दिया है। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष रामदयाल उइके के निर्वाचन क्षेत्र में और बिलासपुर जिले के बेलतरा में इसका आयोजन है, उसमें हम लोग सब जाएंगे। हम पूरे 90 विधानसभा में संकल्प शिविर का आयोजन करेंगे। कांग्रेस का कहना भय नहीं, कांग्रेस स्वयं भयभीत है। अपने भय को दूर करने के लिए आरोप कर मढ़ के जो है वो अपने आप को शांत करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। खबर कोरबा से। कोरबा में वंदना विद्युत लिमिटेड में ताला लगे 4 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन कंपनी ने न तो बैंकों का लोन चुकाया है, न ही नगर पंचायत के प्रॉपर्टी टैक्स के तकरीबन 4 करोड़ रुपए वापस किए हैं। जिन किसानों की जमीन ली गई थी उन्हें भी मुआवजा नहीं मिला, नौकरी भी नहीं मिली। कंपनी ने कई बैंकों से 2400 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया था। आरोप यह है कि करोड़ों का लोन लेने के बाद कंपनी ने पैसे का इस्तेमाल दूसरी जगह कर लिया और अब खुद को दिवालिया घोषित कर लोन की राशि देने से बच रही है। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने कटघोरा ब्लॉक के सलोरा में संचालित वंदना विद्युत लिमिटेड के वंदना पावर प्लांट सहित ग्रुप की लगभग 603 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। कोल ब्लॉक आवंटन में कंपनी की ओर से गड़बड़ी पर प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रही है। कंपनी पर सरकार के साथ हुए MOU में भी गलत जानकारी देने का आरोप है। कंपनी करोड़ों रुपए हजम कर गई, लेकिन कंपनी को अपनी उपजाऊ जमीन देने वाले किसानों के हाथ खाली हैं। पंचायत को 2,88,000 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से वो टैक्स पटा रहा, प्रॉपर्टी टैक्स का। मेरे कार्यकाल में उस जमीन का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन आपके नगर निगम के सक्षम जो अधिकारी हैं उनके द्वारा और उनके जो एक्सपर्ट हैं वंदना पावर प्लांट के, उनके बीच में उनके पूरे प्रॉपर्टी का मूल्यांकन किया गया और मूल्यांकन में शासन के नियमों को ध्यान में रखते हुए चिमनी का, बॉयलर का, उनके खाली जो भूभाग हैं उनका, जहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ है उसका सभी का मूल्यांकन हुआ और इसके हिसाब से लगभग 55 लाख रुपए टैक्स नगर पंचायत को देना सुनिश्चित हुआ। 55 लाख के हिसाब से हमने नोटिस उनको भेजा और एक बार नहीं हजारों बार नोटिस भेजे। में हमारी कृषि भूमि का ज़बरदस्ती अनिवार्य अर्जन के नाम से शासन द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। हमारी लगभग 3.5 एकड़ कृषि भूमि जमीन, हमारी लगभग 6 एकड़ ज़मीन गई है, जिसमें 5 एकड़ लगभग 5 एकड़ का एक चक प्लांट था, जिसे प्लांट में अर्जन अनिवार्य अर्जन में नहीं आने के बाद भी प्रबंधन द्वारा बिक्री हेतु दबाव बनाया गया। देखिए, हम लोग तो हमेशा श्रमिकों के बारे में सोचते हैं कि जिस पर्पज के लिए उस ज़मीन का अधिग्रहण हुआ था और उसका एग्रीमेंट सरकार के साथ हुआ था, वास्तव में वहाँ पर विद्युत का उत्पादन होना था। लेकिन जैसे आप पूरे देश में देख रहे हैं कि जितने भी उद्योगपति हैं ये 200 करोड़ 300 करोड़ बैंक से लोन लेकर के आधे जो उसकी राशि है उसको यहाँ पर लगाए हैं और आधे राशि को विदेश में जाकर के लोग पूंजी लगाए हुए हैं।